जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक्सट्रीज मोने में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आपको टॉपिक की दुनिया में। तो केमिस्ट्री हम करवा रहे थे, कोई मिसलिनियस चल रहा था मेरा, अयस्क के बारे में बता रहे थे, मिश्र धातु और अयस्क। चलते हैं टॉपिक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछला क्लास में और आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो टाइम को बर्बाद करते हुए नहीं, तो बिना टाइम को बर्बाद किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भ के अंदर जितना भी चीज़ हम पाते हैं, जो भी चीज़ खोद कर निकालते हैं, उसको बोलते हैं खनिज। उसको तो खनिज पदार्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने में कौन से कारण है? तो आयरन पर जंग लगना जो मेरा कारण है भैया, वह ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीजन का संपर्क आना, साथ ही साथ ऑक्सीजन का रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया नहीं बल्कि रासायनिक क्रिया दोनों हो सकता है। रिडक्शन नहीं होगा और CO2 भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, बल्कि ऑक्सीजन का ही दोनों में होगा काम। तो ए और सी अर्थात 1, 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में 1, 3 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खनिज अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा का प्रमुख अयस्क जो होता है मेरा, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट, आयरन पायराइट होता है। तो लोहा का प्रमुख अयस्क मेरा हेमेटाइट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, किसके लिए किया जाता है वात्या भट्टी का उपयोग? तो अपचयन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। किसके लिए? अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वात्या भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड अपचयित होते हैं? तो आयरन ऑक्साइड जो उपचयित होता है किससे होता है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है आयरन का उपचयन। किसमें? वात्या भट्टी में, अर्थात कोयला भट्टी में, लोहा भट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बेशेमर प्रक्रिया का जो उपयोग करते हैं हम इस्पात को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग, बेशेमर प्रक्रिया होता है उसमें हम इस्पात जो बनाते हैं उसमें करते हैं यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरंडम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कोरंडम जो मेरा एक अयस्क है, ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, क्रायोलाइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, एल्यूमिना, ये सब मेरा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम धातु को से बनने के लिए बर्तन के लिए किया जाता है। यह कहता है उर्वरक में नहीं किया जाता है, पेंट भी नहीं करते कोरंडम एल्यूमिनियम से, औषधि भी नहीं करते हैं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में आपका पाया जाएगा लोहा, सोना, प्लेटिनम, चांदी, एक सल्फर। सल्फर भी आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। सल्फर मेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा है में किसकी रचना कारण विलय होता है? कहता है एल्यूमिनियम जो मेरा कास्टिक सोडा में किसके कारण उसमें घुल जाता है? उसके घुलने का सबसे बड़ा कारण है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। किसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का घुलना इसका राइट मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पारा का अयस्क है, पारा का जो मेरा अयस्क मेरा हुआ है सिनेबार अयस्क है, और एक होता है मेरा पारा का हिट लिस्टेड मेरा सिनेबार आता है, और साथ ही केलोमल भी इसका ही अयस्क है, पारा का ही। तो पारा मेरा किसका है? केलोमल और सिनेबार अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है? कहता है अधिकांश लोहा हम किससे प्राप्त करते हैं? तो लोहा का क्वालिटी मेरा होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। तो सबसे अधिक लोहा जो प्राप्त करते हैं हम हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। किससे? हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वात्या भट्टी अर्थात ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है, कैसा होता है? जो हम ब्लास्ट फर्नेस से जो प्राप्त करते हैं वो हम करते हैं कैसा? कच्चा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा, बल्कि पिटवा लोहा नहीं, कच्चा लोहा ही बोलते हैं, ढलवा लोहा। तो भट्टी से जो प्राप्त करते हैं हम ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं, कच्चा लोहा उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? कांच जो मेरा मिश्रण है भैया वो बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। बालू और सिलिकेट को मिलाने से कांच का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट अयस्क है किसका? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, अर्थात लोहा का अयस्क मेरा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं उसको एनिलिन कहते हैं। क्या? एनिलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न इनमें से बेमेल कौन है, अर्थात सबसे अलग कौन है इसमें? इस्पात, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, यह सब मेरा तत्व हैं, जबकि इस्पात मेरा मिश्र धातु है, इसलिए इस्पात मेरा सबसे अलग है। फलस्फर अयस्क है किसका? तो फलस्फर मेरा अयस्क है मेरा जो
मैग्नीशियम का नहीं है, कैल्शियम का नहीं है, तांबा का नहीं है, डायस्फर, फ्लस्फर, इस समय एल्यूमिनियम का चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम, इस ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो भर्जन जो हम करते हैं सामान्यतः वह सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों में भर्जन की उपस्थिति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो उद्योग में जो प्रचुर मात्रा हमको पाया जाता है रासायनिक स्रोत हुआ कोक मतलब होता है कोयला, वहाँ जो हम यूज करते हैं सबसे अधिक मात्रा में कोयला का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के संरक्षण से किया जाता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि जो हम धातुओं से अयस्क को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, धातु कर्म, धातुओं से अयस्क को प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या बोले? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। और जो धातु जो प्राप्त करते हैं उसमें कई प्रक्रिया करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आता है मेरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि आता है, भर्जन विधि आता है, निस्तापन विधि आता है, ऑक्साइड विधि आता है। तो कई तरीक़ा से हम विधि से करते हैं चुंबकीय पृथक्करण, अयस्क का संरक्षण करते हैं। तो इसमें कहता है चुंबकीय पृथक्करण से किसका करते हैं उपयोग? तो मेरा लोहा जो मेरा है ना, लोहा चुंबक से सटता है, चुंबक में सट जाता है, सबको पता है कि लोहा के पास जब चुंबक लेकर जाइएगा ना, चुंबक उसको खींच लेगा अपने अंदर में, अर्थात तो लोहा ही करेगा। तो लोहा का प्रमुख अयस्क है मेरा हेमेटाइट से अधिक मात्रा में पाया जाता है कच्चा लोहा, लेकिन जो चुंबक से जिसमें सटता है वो मैग्नेटाइट लोहा होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट सब लोहा का ही प्रकार है, लेकिन हेमेटाइट अलग है, मैग्नेटाइट अलग है। तो मैग्नेटाइट में मेरा चुंबक सट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, रखना मैग्नेट से याद रखेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, अब मैग्नेटाइट जो मेरा लोहा का अयस्क है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क मेरा कौन सा है? कहता है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, फ्लस्फर, सब जो मेरा एल्यूमिनियम का अयस्क है। एजूराइट जो मेरा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो एजूराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किसे कहते हैं? तो मेलाकोनाइट जो मेरा है भैया, एक तो आपको कॉपर का नाम सुनेंगे, कॉपर को बोलते हैं क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, ठीक है, मेलेचाइट, और मेलेचाइट को ही बोला जाता है मेलेकाइट। तो किसका है इसका भैया? तो कॉपर का ही हम बता रहे थे, कॉपर क्या ही है इसका, कौन? मेलाकोनाइट। तो मेलाकोनाइट जो मेरा कॉपर का इसका इसको तो इंग्लिश में मेलेचाइट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी क्या है? कहते हैं चांदी क्या है? चांदी एक सुचालक धातु है। अब सबसे अधिक सुचालक पूछेगा, सबसे अधिक चांदी है। भले हम चांदी का यूज़ घरों में तार कर लेकिन नहीं लगाते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है चांदी। तो यदि हम गांव सब में लगाएंगे चांदी के तार, आप सोचिए था, आप ही समझ लीजिए, ये चांदी के तार लगाइएगा तो कोई रहने देगा चांदी का तार? समझिए ना, रात में दिन में लगाएगा, रात में सबको काट काट के घरे में लेकर आ जाएगा। किस लिए? तार गया कहाँ पता नहीं, पूछने का कहाँ गया तार पता नहीं। तो चांदी का तार हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन चांदी में सबसे अधिक करंट फ्लो होता है। मोबाइल सब में यूज करते हैं, जहाँ पर चार्जर लगाते हैं ना, वहाँ पर देखिएगा हल्का सा सुनहला कलर का रहेगा, सिल्वर कलर का रहेगा, उसमें हल्का सा मात्रा दिया था चांदी का। उसको आप तोड़ फोड़ के कोई यूज भी नहीं कर पाइएगा चांदी का, उतना कम दिया जाता है उसमें के। लेकिन किस लिए दिया जाता है भैया? वही विद्युत को, करंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो कहता चांदी है क्या? एक विद्युत का सुचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, डोलोमाइट अयस्क है किसका? तो डोलोमाइट अयस्क जो मेरा है जिंक, लेड, आयरन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मेरा है वह डोलोमाइट अयस्क किसी का है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। चैप्टर मेरा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अगले बता देंगे आपको क्या चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर सेशन समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।